बिस्मिल्लाह वाला बरकतिल्लाह रब्बिश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह। हेलो व्यूअर्स, कैसे हैं आप? उम्मीद है आप सेहतमंद होंगे। आज हम कुरान के उस सब्जेक्ट को चूज़ करने जा रहे हैं जिसका ताल्लुक मुजरिमों से है और मुजरिमों के गुनाहों से है और कौन कौन से जराइम हैं जिसका कुरान पाक के अंदर जिक्र है और कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो आज तक उलमा कराम अपने अवामुन नास को नहीं बता सके। चाहे देवबंद स्कूल ऑफ थाट हो, चाहे बरेलवी स्कूल ऑफ थाट हो, चाहे अहले हदीस स्कूल ऑफ थाट हो, चाहे हमारे भाई अहले तशरीह फ़िक़्ह जाफ़िया के मानने वाले कोई स्कूल ऑफ थाट हो, तमाम फ़िक़हा, फ़िक़्ह हनफी, फ़िक़्ह मालिकी, फ़िक़्ह शाफ़ी, फ़िक़्ह जाफ़री, सब लोगों ने काम किया और सब लोगों ने आपको कुरान के मुतालिक, सज़ाओं के मुतालिक, जराम के मुतालिक अव्वल तो इस अछूते सब्जेक्ट को टच ही नहीं किया और अवामुन नास को बताया ही नहीं है। आज मैं वो बात आपके सामने रख रहा हूँ और कुरान से आपको मोहब्बत और प्यार और एक रब्त डालने की कोशिश कर रहा हूँ। सबसे पहली बात, हमारी अदालतें और जजिस मुजरिमों को जुर्म साबित होने पर कैद और कैद बामुशक्कत की सज़ा दे रही हैं, जबकि किसी भी आलिम दीन ने, किसी भी दानिशवर ने, किसी भी मशाइख ने ये पॉइंट आउट आज तक नहीं किया कि कैद और कैद बामुशक्कत की सज़ा कुरान से साबित नहीं है। चाहे मिर्ज़ा मोहम्मद अली इंजीनियर को ले लो, चाहे गामदी साहब को ले लो, चाहे प्रोफेसर अहमद रफ़ीक अख्तर को ले लो, चाहे मौलाना साकिब सिकाई को ले लो और चाहे हमारे बिरादर जवाद हुसैन नकवी फ़िक़्ह जाफ़िया से जिनका ताल्लुक़ है उनको ले लो। किसी ने भी इसके ख़िलाफ़ आवाज़ नहीं उठाई, किसी भी ने ये कोशिश नहीं की कि कुरान से मुतसादिफ जो सज़ाएँ हैं वो हम बंद करवाएं और मुजरिम को जुर्म साबित होने पर वो सज़ा दी जाए जो कुरान पाक के अंदर लिखी हुई है, जो कुरान पाक हमें रहनुमाई करता है, जो कुरान पाक हमें बताता है। तो नाज़रीन, कुरान पाक एक ऐसा ज़ाब्ता हयात है, एक ऐसा ज़ाब्ता हयात है जिसके अंदर मुकम्मल निज़ाम ज़िंदगी है। उस निज़ाम ज़िंदगी के अंदर सबसे पहले क्या है कि हमने मुजरिमों को जुर्म साबित होने पर कुरानी शरई सज़ाओं की तरफ बावर करवाना है। तो उसके अंदर सबसे पहला करप्शन, डाका, चोरी और ज़ना बिल जबर और बदकारी और नशा बनाना और नशा बेचना की तरफ आपको कुरान की तरफ बुलाता हूँ। तो कुरान के अंदर सबसे पहले चोरी करने वाला मर्द, चोरी करने वाली सज़ा कैसे दर्ज की गई है? सूरत माइदा है और आयत नंबर 38 है। उसमें क्या लिखा है? मफ़हूम बयान करता हूँ कि चोरी करने वाला मर्द, चोरी करने वाली औरत, दोनों के हाथ काटो। और उसके साथ साथ काजी ने ये देखना है, काजी ने ये इन्वेस्टिगेट करना है सज़ा सुनाने से पहले कि चोरी की नौयत क्या थी, डाके की नौयत क्या थी, उसने क्यों ये कदम उठाया, क्या मजबूरी में उठाया या वो हैबिचुअल था या वो आदि मुजरिम था या वो पेशावर था। तो इसी तरह ज़िना बिल जबर और ज़िना की सज़ा सूरह नूर आयत नंबर 2 के अंदर वाज़ेह तौर पर लिखी हुई है
क्या लिखा हुआ है कि जानी मर्द और जानी औरत को सरेआम 100 कोड़े मर्द को 100 कोड़े औरत को सरेआम लोगों के सामने मारा जाए। और उसमें भी उसने देखना है, काजी ने देखना है ये जो जना किया इसकी बैकग्राउंड क्या थी, क्या वो कुंवारे थे या शादीशुदा थे, क्योंकि हर एक का अलग अलग डेफिनेशन है, हर एक की अलग अलग हदीस पाक में एक्सप्लेनेशन है। तो उसके मुताबिक आज का जज, आज की अदालतें उसको कैद और कैद मामुशक्कत की सजा दे रही हैं, जब से कुरान पाक से ये साबित नहीं है। लिहाजा उनको जुर्म साबित होने पर वो सजा दी जाए जो कुरान पाक के अंदर दर्ज है। तो इसी तरह रिवर्स बदकारी की सजा, बदकार बच्चों के साथ ज्यादती करना, जना बिल जबर करना, इसके हवाले हमें तौरात से मिलेंगे, इसके हवाले हमें अंजील मुकद्दस से मिलेंगे और इसके हवाले हमारे हदीस पाक बुखारी शरीफ और मुस्लिम शरीफ से मिलेंगे। और ये चूंकि इनकी जड़ तो कुरान में मौजूद है और यही उसकी आगे फॉरवर्ड शक्ल है, तो उसके अंदर क्या है कि जना बिल जबर, जिस औरत को रात को उठा के ले गया, साहूकार ले गया या कोई जिम्मेदार ले गया या कोई फैक्ट्री ऑनर ले गया या कोई बदमाश ले गया और उसके साथ खुद भी जना किया और 4 बंदे और भी उससे जना इतना किया कि उस बेचारी को मार दिया गया और उसकी लाश को उठाकर बाहर रोड पे फेंक दिया गया और उसका कोई परेशान हाल ना रहा, तो ऐसे सूरत में उसकी संसार की सजा है। आधा जिस्म जमीन में गाड़ दो, आधा जिस्म बाहर रखो और राउंड अबाउट लोग पत्थर लेकर खड़े हों और शिकारी कुत्ते भी खड़े हों, और हम तो पंजाबी में बुली कुत्ता उसको कहते हैं जो लड़ाइयों में इस्तेमाल होता है, वो खड़े हों और उसके ऊपर जुर्म साबित होने पर जना बिल जबर वाले को और बदकार को जिसने इस मासूम बच्चे के साथ ज्यादती की और उसको मार दिया या मारा भी नहीं तो बेशक जिंदा रहा लेकिन उसके साथ इतनी ज्यादा ज्यादती की, तो उसको संसार किया जाए सरेआम लोगों के सामने। वो लोग जो इर्द गिर्द राउंड अबाउट खड़े होंगे पत्थर लेकर, उसको पत्थर मार मार के इतने पत्थर मारे जाए यहाँ तक कि वो हिलाक हो जाए, और इसी तरह उसके ऊपर कुत्ते छोड़े जाएं और कुत्ते उसकी हड्डियों को नोचे, उसके जिस्म को नोचे, और ये अज़ियतनाक सज़ा अल्लाह पाक ने, अल्लाह के रसूल ने तजवीज़ की है उसके लिए ताकि लोगों को इबरत हासिल हो। तो नाज़रीन आगे बढ़ते, अभी आप देखें कि नशा कितना आम हो चुका है और ये जो डीलर्स हैं, नशा बनाने वाले, नशा बेचने वाले, पूरे पाकिस्तान के अंदर इन्होंने कितना फसाद मचाया हुआ है। वयसअना फिल अर्द फसादन, याद करो, जड़ को पकड़ो, कुरान के हवाले को पकड़ो, सूरत माइदा है, आयत नंबर 33 है। जो ऐसे लोग फसाद मचाए मुल्क के अंदर और जुर्म साबित हो जाए तो क्या करो, सबसे पहले उनको कत्ल कर दो, उनको फांसी पे चढ़ा दो, फिर क्या करो, उनको मुल्क बदर कर दो, और सबसे आखिरी लाइट सजा है कि कट हिज वन हैंड एंड वन लेग अपोजिट साइड ऑफ द बॉडी, उसका एक हाथ और दूसरे साथ का पांव अपोजिट सिमत में, मुखालिफ सिमत में काट दो। तो ये है कुरान पाक, ये है कुरान पाक की सजाएं, ये है मुआशरे की इस्लाह के लिए सजाएं, ये है मुआशरे को पाक करने के लिए और मुआशरे को सेट राइट करने के लिए ये अहकामात कुरान पाक में दर्ज हैं। इन अहकामात को बतदरीज नाफिज़ अमल करवाने के लिए ज़रूरत है। तो मेरी ख्वाहिश है कि उलमाए कराम, मशाइख और दानिशवर मैदान में उतरें ये जहन लेकर कि हमने कैद और कैद मामुशक्कत की सज़ा जो कुरान से साबित नहीं है नल एंड वाइड करवानी है, ख़त्म करवानी है और कुरान से मुतसादिम सज़ाओं को बंद करवाना है, और जो सज़ाएं हैं वो दिलवानी है जो कुरान पाक के अंदर दर्ज हों। तो इसके लिए एक रास्ता है, एक कानूनी रास्ता है, दस्तूर पाकिस्तान हमें रहनुमाई देता है,
दस्तूर पाकिस्तान का चैप्टर 9 है, पेज 145 है, आर्टिकल 1 है। क्या लिखा है? पहले तो यह है कि दस्तूर पाकिस्तान हमारा यकीनन इस्लामी दस्तूर पाकिस्तान है और यकीनन पाकिस्तान की रियासत एक इस्लामी रियासत है। तो इस बाब के अंदर वाज़ेह लिखा हुआ है और दस्तूर पाकिस्तान के पेज 1 पर भी वाज़ेह लिखा हुआ है कि इसके अंदर कोई भी कानून कुरान से मुतसादब नहीं होगा, कुरान के एंटी नहीं होगा। लिहाजा अगर आप समझते हैं, उलमा, मशाइख, दानिशवर समझते हैं कि ये एंटी कुरान है, तो उसको हमें कंप्लेंट करें और हमें बताएं, हम उसको कुरान के मुताबिक ढाल देंगे। तो लिहाजा इसके लिए हमें एक रिट पटिशन दायर करनी पड़ेगी, वफाकी शरी कोर्ट के अंदर जाना पड़ेगा और सुप्रीम कोर्ट के अंदर जाना पड़ेगा और हमें हाई कोर्ट का सहारा लेना पड़ेगा और हमें रिक्वेस्ट करनी होगी इस दस्तूर पाकिस्तान के अंदर रहते हुए, इस आईन पाकिस्तान के अंदर रहते हुए कि ये जो खिलाफ कुरान और सुन्नत सजाएं लोगों को दी जा रही हैं, ये बंद करें और कैद और कैद पर मुशक्कत की सजा कुरान से चूंकि साबित ही नहीं है, लिहाजा उनको वो सजा दी जाए जो कुरान में लिखी हुई है। मैं था इकबाल खोखर, आप देख रहे थे ह्यूमन राइट्स मिशनरी यूट्यूब चैनल। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन। खुदाए पैमान दे, अल्लाह पैमान दे। थैंक यू वेरी मच and I wish you good luck.